एक 7 साल की बच्ची अपने पापा के साथ एक घर में रहती है, पर वो कभी इस घर से बाहर नहीं गई। हालांकि वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है, पर उसके पापा वो खिड़कियों के ग्लास तक को पेपर चिपकाकर बंद करके रखते हैं। वो बेचारी पेपर हटाकर देखती है तो वहाँ आसमान, पेड़, पक्षी सब दिखते हैं, लेकिन कुछ भी हिल नहीं रहा होता है। बाहर ऐसी कौन सी अजीब दुनिया है जिसे ये बच्ची देख नहीं पा रही, और उसके पापा उसे इस तरह घर में बंद करके क्यों रखते हैं, बाहर जाने क्यों नहीं देते? यही इस मूवी की पूरी कहानी है। इस इंटरेस्टिंग मूवी को मिस मत कीजिए। तो चलिए देखते हैं 2018 में रिलीज हुई ये अमेजिंग सुपरनैचुरल साईफाई थ्रिलर जिसका नाम है फ्रीक्स। वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी? मूवी की शुरुआत में क्लोई नाम की 7 साल की बच्ची को दिखाते हैं। वो विंडो से बाहर देखना चाहती है, पर विंडो पर स्क्रीन चिपका हुआ है। वो स्क्रीन को हटाकर देखती है तो वहाँ पर एक आइसक्रीम ट्रक खड़ा होता है। वो ऊपर आसमान को देखती है तो पक्षी उड़ते हुए पोजीशन में होते हैं, लेकिन उड़ नहीं रहे होते हैं। सब कुछ एकदम स्थिर होता है। क्लोई को ये सब बड़ा अजीब लगता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। इतने में उसके पापा, ये देखिए हेनरी, आ जाते हैं और उसको डांटते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम, कहकर वो स्क्रीन वापस फिक्स कर देते हैं। हेनरी क्लोई को भी डराता है कि तुम्हारी माँ को जो बुरे लोग पकड़ कर लेकर गए थे ना, वो तुम्हें भी पकड़ कर लेकर जाएंगे। असल में हेनरी ने क्लोई को इस घर से बाहर कभी निकलने ही नहीं दिया। एंड हेनरी ऐसा क्यों कर रहा है इसका हमको आगे पता चलने वाला है। अब हेनरी क्लोई को एक नई पहचान देता है। वो उसका नाम एलेनोर रखता है और उसे अपना नाम प्रैक्टिस करने को कहता है। वो भी याद करने लग जाती है कि मेरा नाम एलेनोर है, मेरा नाम एलेनोर है और मेरा नाम एलेनोर है। मैं 7 साल की हूँ, मैं 7 साल की हूँ। असल में हेनरी क्लोई को पड़ोस के एक परिवार जिसका नाम रीड फैमिली है, उनको गोद देना चाहता है। वो फोटो दिखाकर क्लोई को याद करवाता है कि देखो ये तुम्हारी नई माँ है, ये उनकी बेटी हार्पर है, ये तुम्हारी नई फैमिली होगी और तुम उनके साथ खुश रहोगी। वो आगे पूछता है कि अगर मैं कभी किसी दिन घर नहीं लौटा तो तुम क्या करोगी? वो भी कह देती है कि मैं तो अपने कमरे के क्लोजेट में छुप जाऊंगी पापा। क्लोजेट यानी दोस्तों आपको पता ही होगा, सीक्रेट हिस्सा कमरे का। वो आगे कहती है अगर आप नहीं आए तो मैं घर में रखे सारे पैसे लेकर रीड फैमिली के घर जाऊंगी, उनकी बेटी बनकर रहूंगी। एंड ये सारी चीज दोस्तों उसको हेनरी नहीं सिखाई होती है। हेनरी उसे वो सब कुछ सिखाता है जो नॉर्मली एक 7 साल की बच्ची को पता होता है, जैसे अल्फाबेट्स, एनिमल्स, बर्ड्स के बारे में सिखाता है। हेनरी ने क्लोई से कहा होता है कि अगर तुम बाहर गई तो जिन बुरे लोगों ने तुम्हारी माँ को मार डाला था वो तुम्हें भी मार डालेंगे। अचानक हेनरी की आंखों से खून निकलने लग जाता है। क्लोई पूछती है ये क्या है पापा, क्या मेरी आंख से भी खून निकलेगा? हेनरी कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे जरूर बता देना बेटा। एंड अब रात को क्लोई तकिए पर गुड़िया ड्रॉ करके उस पर मम्मी लिखती है और उससे लिपट कर आराम से सो जाती है। अचानक क्लोजेट से कोई आवाज आती है। वो घबराकर उसे खोलती है तो अंदर एक औरत होती है जो जोर से चिल्लाती है। क्लोई भी डर के मारे हेनरी को बुला लेती है कि पापा ये देखिए, पर उस समय क्लोजेट में कोई नहीं होता। क्लोई बेचारी पूरी डरी भी होती है कि ये क्या था जो पापा को नहीं दिख रहा, मुझे दिखा। और फिर हेनरी भी उसके पास ही सो जाता है ताकि बच्ची को ज्यादा डर ना लगे। अगली सुबह क्लोई जागती है तो बाहर से पक्षियों की चीखें सुनकर वो बाहर जाना चाहती है। वो दरवाजे के पास जाती है तो नीचे से कोई एक बुक अंदर सरका देता है। क्लोई भी उसको उठा लेती है। ये उसी आइसक्रीम ट्रक के बारे में कोई बुक है जो क्लोई को विंडो से दिखता है। दोस्तों क्लोई उस बुक को अपने कमरे में ले जाकर उसको पढ़ने लग जाती है। ये एक पॉपअप बुक है, एक बड़ा पैलेस, उसमें एक राजकुमारी रहती है जो उस पैलेस से बाहर निकल नहीं सकती। एक दिन एक आइसक्रीम ट्रक आता है, पर राजकुमारी बाहर जाने से घबराती है क्योंकि वो कभी पैलेस से निकली ही नहीं। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर बाहर जाती है और पैसे देकर आइसक्रीम खरीद कर मजे से खाती है। यही है उस पॉपअप बुक की कहानी। अब क्लोई को भी आइसक्रीम खाने का बड़ा मन करता है और तब आइसक्रीम ट्रक का हॉर्न भी उसको सुनाई देता है। क्लोई तुरंत विंडो से देखती है तो वो आइसक्रीम ट्रक खड़ा होता है और पड़ोसी रीड फैमिली की लड़की हार्पर वहाँ आइसक्रीम खरीद रही होती है। एंड अब क्लोई मन ही मन कहने लगती है कि प्लीज मेरे लिए भी एक आइसक्रीम लो ना। एंड तभी झट से हार्पर मुड़ती है और जैसे क्लोई ने सोचा था वो एक आइसक्रीम लेकर क्लोई के घर का दरवाजा नॉक करती है। अब क्लोई भी दरवाजा खोलती है और बड़े चाव से आइसक्रीम लेने के लिए जाती है कि अचानक हेनरी आकर उसको रोक लेता है। वो हार्पर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हार्पर कहती है मैं तो क्लोई के लिए आइसक्रीम देने आई थी। अब हेनरी तो एकदम चौंक जाता है क्योंकि आज तक उसने क्लोई को कभी बाहर भेजा नहीं, तो ये लड़की उसका नाम कैसे जानती है। इतने में हार्पर की माँ क्लारा वहाँ पर आ जाती है। उसकी माँ भी हैरान रह जाती है। वो कहती है अरे तुम यहाँ पर रहते हो, हमने तो कभी किसी को यहाँ देखा नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई रहता भी है। अब बताओ यार, पड़ोसियों को पता नहीं कि बगल में हेनरी रहता है और हेनरी है कि वो अपनी बेटी क्लोई को पड़ोसियों को देना चाहता है, यानी कि रीड फैमिली को। कुछ तो गड़बड़ है, आगे पता लगाते हैं चलो। लेकिन इस समय दोस्तों हेनरी कोई बहाना करके उनको वहाँ से भेज देता है और क्लोई से पूछता है कि वो तुम्हारा नाम कैसे जानती है। क्लोई भी कुछ नहीं कहती और हेनरी गुस्से में उसे क्लोजेट में बंद कर देता है। अब रात को देखो क्या होता है, क्लोई के पास हार्पर सोई होती है। क्लोई उसे उठाती है तो हार्पर कहती है तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो। क्लोई उसे अपने साथ खेलने को कहती है तो वो कहती है तुम हमारे साथ पार्क में आकर क्यों नहीं खेलती, वहाँ बहुत मजा आता है। क्लोई पूछती है क्या तुम्हारे पापा तुम्हें बाहर जाने से मना नहीं करते हैं? अरे
खेलने से कौन मना करता है भाई। अब क्लोई किसी तरह बाहर जाकर बस खेलना चाहती है। अचानक हार्पर वहाँ से गायब भी हो जाती कहीं। कुछ तो मिस्ट्री है दोस्तों। अगली सुबह हेनरी क्लोई से सॉरी कहता है। क्लोई कहती है पापा मुझे आइसक्रीम खाना था इसीलिए मैंने दरवाजा खोल दिया और कुछ भी नहीं था। अब हेनरी भी कहता है कि बेटा मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए तो ये सब कुछ किया है, तुम्हें इसीलिए मैं बाहर नहीं भेज रहा हूँ ताकि तुम पर कोई आफत ना आए, पर हाँ आज घर आते वक्त मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम जरूर लेकर आऊंगा। कहकर हेनरी बाहर जाता है और जब वो लौटता है तो उसके शरीर पर बहुत चोट लगी होती है और वो ट्रॉली भर के सामान लेकर आया होता है। उसके पास गन भी होती है और वो डर डर कर विंडो से झांकने लग जाता है। न जाने हेनरी के साथ बाहर क्या हुआ, लेकिन क्लोई उसको देखने के बजाय सीधा आकर ट्रॉली में अपनी आइसक्रीम ढूंढने लग जाती है एंड फिर आइसक्रीम को न पाकर उसका चेहरा थोड़ा मुरझा जाता है। हेनरी भी अपने घाव पर दवा लगाता है और दर्द कम करने के लिए मॉर्फिन ले लेता है, जिसकी वजह से कुछ देर में वो आराम से सो जाता है। एंड फिर क्लोई विंडो से देखती है तो जो पक्षी स्टैचू की तरह खड़े दिखाई देते थे वो अब उड़ते हुए नजर आते हैं। नल से भी कभी पानी नहीं निकलता था लेकिन अब पानी की बूंद टपकने लग जाती है। लगता है सब कुछ नॉर्मल होने लग गया है। बाहर पक्षियों के चहकाने की आवाज भी सुनाई पड़ती है और आइसक्रीम ट्रक का हॉर्न भी। क्लोई बस अब बाहर जाकर आइसक्रीम खरीदना चाहती है कैसे भी करके। हेनरी को बेहोश पाकर वो सोचती है ये अच्छा मौका है, मैं थोड़े घर से पैसे रखे हैं उनको निकाल कर आइसक्रीम लेने के लिए जाती हूँ। और फिर वो ऐसा ही करती है और $100 लेकर जाती है, दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। एंड पहली बार उस पर आज सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ रही होती है। बाहर पेड़ पौधे फूल वगैरह क्लोई को तो एकदम नए लगते हैं। उन्हें टच करके वो बहुत खुश होती है और आइसक्रीम ट्रक के पास पहुंच जाती है। इस ट्रक के ड्राइवर एक बुजुर्ग आदमी है जिन्हें हम कहेंगे दादू। क्लोई का आइसक्रीम मांगती है तो दादू कहते हैं कि आइसक्रीम तो सिर्फ $1 की है बच्ची, तुम तो $100 लेकर आ गई हो। पर दादू मेरे पास तो कोई और पैसे है भी नहीं। ठीक है बेटा, आइसक्रीम तो मैं दे ही देता हूँ। वैसे क्या तुम कभी पार्क गई हो? वहाँ झूला होगा और भी कई खेलने की चीजें होंगी, तुम चाहो तो मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ। पर दादू वहाँ किसी ने मुझे कुछ कर दिया तो? अरे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। इस तरह क्लोई को हिम्मत देकर दादू उसे आइसक्रीम देकर अपने ट्रक में लेकर जाते हैं। क्लोई पहली बार बाहर की दुनिया की सैर करते हुए बड़ी खुश होती है और मजे से आइसक्रीम खाती है। तभी वहाँ पर एक बिलबोर्ड होता है जिस पर एक आदमी की आंख से खून निकल रहा होता है। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं तो तुरंत 911 को कॉल करें। ये देखकर क्लोई दादू से पूछती है ऐसे तो मेरे पापा का भी होता है, इस बोर्ड पर ऐसा क्यों लिखा है? दादू कहते हैं कि बेटा उन लोगों को बुरा समझा जाता है? क्लोई पूछती है क्या सच में वो लोग बुरे होते हैं? दादू कहते हैं नहीं बेटा, वो लोग स्पेशल इंसान होते हैं। एंड फिर दादू क्लोई को पार्क में ले जाकर झूले में खूब झुलाता है, पर झूला बहुत ऊपर जाता है तो क्लोई घबरा कर नीचे उतर आती है। दादू कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें एकदम डरपोक बना दिया है, तुम्हें ब्रेव होना चाहिए बेटा अपनी माँ की तरह। आप क्या मेरी माँ को जानते हैं? हाँ बेटा, वो बहुत ही ब्रेव थी, लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा डरते भी थे, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ दादू, माँ तो मर चुकी है। वैसे मैं तुमको एक सच बताना चाहता हूँ, यहाँ से बहुत दूर पर मैडॉक माउंटेन नाम का एक पहाड़ है। वो आगे बताने वाला होता है दोस्तों कि तभी अचानक वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और पूछता है कि तुम तो आइसक्रीम बेचते हो ना, इस बच्ची के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? दादू कहते हैं ये मेरी पोती है। पुलिस ऑफिसर क्लोई से भी पूछता है कि क्या तुम इनको जानती हो? वो कहती है नहीं। एंड अब पुलिस ऑफिसर को शक होता है और वो दादू को अरेस्ट करने के लिए आ जाता है। तब दादू क्लोई से कहते हैं कि बेटा ये तुमने क्या किया? यही तो है वो बुरे लोग जो तुम्हारी माँ को पकड़ कर लेकर गए थे, अब वो मुझे भी पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, देखो ना, जल्दी से इस आदमी को जाने को कहो ना। एंड ये देखकर क्लोई भी पुलिस ऑफिसर को जोर से धक्का देकर चिल्लाती है कि आप चले जाओ यहाँ से। और पुलिस ऑफिसर उसकी आंखों में देखकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है जैसे कि वो क्लोई के वश में हो। अब दादू कहते हैं कि तुम भी अपनी माँ की तरह स्पेशल हो बेटा, तुम में भी एक अनोखी शक्ति है। कहकर दादू क्लोई को वापस घर छोड़ने जाते हैं। वो क्लोई को एक औरत की फोटो देकर कहते हैं कि ये तुम्हारी माँ है और मैंने उस पुलिस ऑफिसर से झूठ नहीं बोला था, तुम सच में मेरी पोती हो बेटा। अच्छा आप मेरे दादू हैं तो हमारे घर में क्यों नहीं आते? दादू कहते हैं कि जब तुम्हारे पापा जगे होंगे तो मैं तुम्हारे घर में नहीं आ पाऊंगा, इसलिए तुम ये पाउडर उसके खाने में या ड्रिंक में मिला देना, जब वो बेहोश हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा, फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ को ढूंढेंगे। असल में तुम्हारी माँ मरी नहीं है, कुछ बुरे लोगों ने उसे मैडॉक माउंटेन पर पकड़ कर रखा हुआ है। एंड क्लोई भी उस पाउडर को लेकर घर चले जाती है। यहाँ जब हेनरी की नींद खुलती है तो ऐसा लगता है उसके चारों तरफ कोई बबल क्रिएट हुआ है। वो तुरंत क्लोई को ढूंढने जाता है। क्लोई चुपचाप बैठी होती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। हेनरी नहीं जानता कि वो बाहर जाकर आई हुई है। वो उससे माफी मांगता है कि बेटा मैं तुम्हारा आइसक्रीम नहीं ला पाया, सॉरी। पर वो कहती है कोई बात नहीं पापा, पर हमको अब माँ को ढूंढना पड़ेगा। हेनरी कहता है तुम्हारी माँ को बुरे लोगों ने मार डाला बेटा, अब तुम बाहर जाने की जिद करोगे तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये कहकर वो बेचारा रोने लग जाता है। अब क्लोई भी इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाती, वो बहुत दुखी होती है और रात को अपनी माँ की फोटो को देखती है तो क्लोजेट से एक आवाज आती है। क्लोई दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक औरत बैठी होती है जो पहले भी क्लोई को नजर आई थी। ये कोई और नहीं क्लोई की माँ मैरी है, पर इस बार भी वो क्लोई को देखकर चिल्लाने लग जाती है। क्लोई डर कर दरवाजा बंद ही कर देती है, पर जब वो वापस खोलती है तो मैरी वहाँ पर नहीं होती। वो जल्दी से नीचे आती है तो हेनरी हेडफोन पहनकर टीवी देख रहा होता है और लगता है मॉर्फिन लेने से वो बेहोश हो गया। अब क्लोई
उसका हेडफोन खुद पहनकर टीवी देखती है। एंड तब जाकर क्लोई को पता चलता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, और यहाँ पर हमें भी सच पता चलता है। असल में धरती पर कुछ लोगों को सुपर पावर्स मिले हैं, और जिन लोगों में ये सुपर पावर हैं उन्हें फ्रिक्स कहते हैं। 10 साल पहले इन फ्रिक्स के सुपर पावर से एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तब सरकार ने फैसला किया कि अब वो इन सुपर पावर वाले फ्रिक्स को अरेस्ट करेंगे और मैडॉक माउंटेन पर कैद करके रखेंगे। वहां पर फ्रिक्स को रेगुलरली एक इंजेक्शन देकर उनके सुपर पावर को रोका जाता है। कई फ्रिक्स को तो मार भी डाला गया है। फ्रिक्स की आंख से अक्सर खून निकलता है और इसी के जरिए सरकार उनको पहचान पाती है। क्लोई का पापा हेनरी भी एक फ्रिक है और उसका सुपर पावर यह है कि वो एक बबल क्रिएट कर सकता है जिसके अंदर टाइम तो नॉर्मल चलेगा, जबकि बबल के बाहर का टाइम बहुत स्लो हो जाता है। इसी वजह से आपने ध्यान दिया होगा कि जब क्लोई विंडो से बाहर देखती थी तो उसे पक्षी स्टैचू की तरह दिखते थे, जबकि वो खुद उड़ रहे होते हैं। और ये सब कुछ हो रहा था उस बबल की वजह से, क्योंकि बबल के बाहर होने की वजह से वो इतना धीरे उड़ रहे थे कि देखने पे ऐसा लगता ही नहीं कि वो उड़ रहे हैं। लेकिन हेनरी अपनी पावर तभी यूज कर सकता है जब वो जागा होता है, एंड जब वो सो जाता है या बेहोश हो जाता है तो वो ये सुपर पावर को यूज नहीं कर सकता और बाहर सब कुछ नॉर्मल चलता है। ये बात दादू भी जानते थे, इसलिए उन्होंने क्लोई को वो बेहोशी का पाउडर दिया था। एक फ्रिक की बेटी होने की वजह से क्लोई के पास भी एक सुपर पावर है। उसके पास एक एडवांस टेलीपैथी पावर है जिसके जरिए न सिर्फ दूर से किसी के साथ वो कम्युनिकेट कर सकती है, बल्कि इस सुपर पावर से उस इंसान को अपने पास बुला भी सकती है। जैसा कि आपने उस दिन गौर किया होगा दोस्तों, उस दिन नहीं उस समय गौर किया होगा जब क्लोई हार्पर को अपने क्लोजेट में लेकर आई थी। हालांकि असल में तो हार्पर अपने बेडरूम में थी और वहाँ हार्पर को ये लगा होगा कि क्लोई उसके बेडरूम में आ गई है। वैसे ही क्लोई अपनी माँ से भी मिली है जो कि मैडॉक माउंटेन के एक सेल में बंद है। क्लोई ने ये किया कि वो अपनी सुपर पावर से अपनी माँ को उस सेल से यहाँ क्लोजेट में लेकर आ गई। उसकी माँ उसे देखकर इसीलिए चिल्लाई थी क्योंकि उसे लगा कि उस जेल के गार्ड्स क्लोई के चेहरे वाली किसी और लड़की को सेल के अंदर भेजकर उसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, क्लोई दूसरे के माइंड को भी कंट्रोल कर सकती है, और इसी वजह से जब क्लोई ने मन ही मन सोचा कि हार्पर उसके लिए आइसक्रीम लेकर आ जाए तो हार्पर सच में आइसक्रीम लेकर उसके घर आ गई। उस दिन आपने एक और चीज गौर की होगी कि पुलिस ऑफिसर को उसने जाने को कह दिया तो इसी सुपर पावर की वजह से वो चुपचाप चला गया। और इस तरह क्लोई सारा सच समझ पाती है। फिर अपने एडवांस टेलीपैथी को यूज करके वो हार्पर को अपने घर पर लेकर आती है। उसके साथ ही उसके कई फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, पर उन बच्चों को तो ऐसा लगता है कि जैसे क्लोई उनके घर पर आई हुई है। वो हार्पर से पूछते हैं कि ये तुम्हारे घर में कैसे घुस आई। हार्पर कहती है कि इसकी माँ नहीं है ना, ये मेरी माँ को मम्मी कहती रहती है इसीलिए। और इस पर तो वो क्लोई को चिढ़ाने लग जाते हैं कि बिना माँ के तुम कैसे आई। क्लोई बेचारे गुस्सा हो जाती है कि मेरी माँ है ये देखो, कहकर वो अपने टेलीपैथी को यूज करती है तो क्लोजेट के अंदर माँ होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टेलीपैथी सिर्फ एक वक्त पर एक इंसान के साथ ही यूज की जा सकती है, और इस वजह से वो बच्चे फिर गायब हो जाते हैं। अब क्लोई माँ के पास जाती है तो वो कहती है तुम उन गार्ड्स की बातें मत सुनो, तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी बेटी तो बहुत छोटी बच्ची है, तुम तो बहुत बड़ी हो। पर क्लोई कहती है कि माँ मैं क्लोई हूँ, कहकर वो मैरी को टच करती है तो वो भी जान जाती है कि ये सच में क्लोई है। पर वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसके अरेस्ट हुए अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं और उस वक्त तो क्लोई छोटी बच्ची थी। 5 महीने में वो इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? इसका कारण है हेनरी। उसने अपने सुपर पावर को यूज करके बाहर का टाइम इतना स्लो कर दिया कि घर के अंदर जो 5 साल बीते हैं बाहर सिर्फ 5 महीना बीता है। एंड इस बात को मैरी भी समझ जाती है। अचानक कोई आवाज आती है और क्लोजेट से माँ का रूप गायब हो जाता है। क्लोई किसी तरह अपनी माँ को उस जेल से अब निकालना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, पर हाँ उसके लिए पहले घर से बाहर निकलना होगा उसको। हेनरी तो उसको जाने नहीं देगा, तो वो दादू का दिया हुआ पाउडर हेनरी की ड्रिंक में मिक्स करके उसको दे देती है। पर चुटकी इतनी माहिर तो नहीं कि उस काम को बिल्कुल ठीक कर पाए। एंड होता ये कि ग्लास के साइड पर उस पाउडर के निशान हेनरी को दिख जाते हैं और वो पूछता है कि बेटा ये क्या मिक्स किया है तुमने। क्लोई भी डर कर भागती है तो हेनरी उसको पकड़ लेता है और पूछता है ये तुमने किसके कहने पर किया और ये दिया किसने तुम्हें, मुझे मार डालोगी क्या तुम। वो चिल्लाती है कि मैं सिर्फ आपको सुलाना चाहती हूँ पापा, आप सोते क्यों नहीं है। और इसी दौरान क्लोई के सुपर पावर की वजह से हेनरी का माइंड उसके कंट्रोल में आ जाता है और वो आराम से सो जाता है। मौका पाकर वो पैसों का कट्ठा निकाल कर बाहर भागती है तो वहाँ दादू भी ट्रक लेकर आ जाते हैं और पहली बार क्लोई की आंख से खून निकलता है। दादू कहते हैं कि इतने पैसे लेकर तुम कहाँ जा रही हो। वो बताती है कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, मैं हार्पर के घर जा रही हूँ, उसकी माँ को ये पैसे देकर कहूंगी कि मुझे गोद ले लो। दादू समझाते हैं कि देखो बेटा सरकार सिर्फ बड़े फ्रिक्स को अरेस्ट करती है, तुम जैसे छोटे बच्चे अगर फ्रिक्स हो तो उनका सरकार बहुत ख्याल रखती है। कहकर वो क्लोई को एक सरकारी एजेंट के पास लेकर जाते हैं। दादू पादरी के भेष में होते हैं और कहते हैं कि ये बचपन से हमारे चर्च में पली बड़ी हुई है, ये एक फ्रीक है, लेकिन बेचारी इस बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए आप प्लीज इसकी सुरक्षा कीजिए। और अब एजेंट एक यूवी लाइट का टॉर्च मारकर चेक करती है तो पता चलता है कि क्लोई की आंख से खून निकला था। वो कंफर्म कर लेती है कि ये फ्रीक है।
फिर वो दादू को भी चेक करती है पर उनकी आंख नॉर्मल होती है, मतलब वो एक नॉर्मल इंसान है। पर क्लोई तो जिद करती है कि मुझे तो हार्पर के घर ही जाना है, उसकी माँ मेरी माँ बनेगी। अब ये सुनकर एजेंट को शक होता है, लेकिन दादू कहते हैं कि मैं उसे समझा कर वापस लेकर आता हूँ, प्लीज रुकिए। कहकर वो क्लोई को समझाने जाता है कि इतने में एजेंट अपने आदमियों को भेज देती है। क्लोई बेचारी डर जाती है कि अब ये लोग मुझे पकड़कर पता नहीं क्या करेंगे, कहीं मुझे जेल में बंद न कर दे। पर दादू कहते हैं कि डरो मत बेटा, मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहकर वो क्लोई को पकड़ते हैं तो दोनों ही गायब हो जाते हैं। एंड यहाँ रिवील होता है कि दादू भी एक फ्रीक है और उनका सुपर पावर यह है कि वो खुद या किसी और को इनविजिबल कर सकते हैं। वो क्लोई को घर ड्रॉप करने की बात करते हैं, पर क्लोई तो हार्पर के घर ही जाना चाहती है। फिर वो घर के पास पहुंचते हैं तो सड़क के बीच हेनरी आ जाता है और दादू ट्रक रोक देते हैं। क्लोई भी उतरकर हेनरी के पास जाती है। अचानक हेनरी अपने चारों ओर एक टाइम बबल बना लेता है, जिस वजह से बबल के बाहर का सब कुछ स्लो हो जाता है। और इसी बीच वो पहले दादू को पकड़कर घर में बंद करता है और फिर क्लोई को उठाकर घर में लेकर जाता है। लेकिन क्लोई कहती है मुझे माँ चाहिए, मैं हार्पर के घर जाना चाहती हूँ और उसकी माँ मेरी माँ बनेगी, आपने ही तो कहा था। ये कहकर वो तेजी से सड़क पर भागती है एंड तभी ये कार तेजी से आती है। हेनरी तुरंत एक टाइम बबल बनाकर उस कार को स्लो कर देता है और इस तरह क्लोई को बचा लेता है। वो समझाता है कि मैं इसलिए तुम्हें इस टाइम बबल के अंदर रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी बड़ी हो जाओ। बाहरी दुनिया में जो 5 महीने बीते हैं वो हमारे बबल के नॉर्मल स्पीड में 5 साल हैं बेटी। इस तरह तुम जल्दी बड़ी हो जाओगी और फिर अपनी देखभाल खुद कर पाओगी। तब तक मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ कैसे भी करके। पर क्लोई तो दूसरे बच्चों के साथ उनकी तरह नॉर्मल और हैप्पी लाइफ जीना चाहती है। हेनरी भी इस बात को समझ जाता है और पैसे लेकर क्लोई को हार्पर के घर लेकर जाता है। एंड क्लारा को भी क्लोई बहुत पसंद आती है तो वो मान जाती है। क्लोई उनके घर में बैठकर खाने लग जाती है। अब हार्पर को ना थोड़ा जेलसी फील होती है और वो अपनी माँ को बताती है कि ये लड़की अचानक मेरे बेडरूम में आ जाती है, कभी कभी मुझसे बात भी करती है। ये नॉर्मल लड़की नहीं है माँ, इसके पास कुछ सुपर पावर्स है। अब ये सुनकर वो चौंक जाते हैं, पर तभी क्लोई अपना सुपर पावर यूज करके क्लारा के माइंड को कंट्रोल करती है और पूछती कि आप मुझे गोद जरूर लेंगी ना। वो भी कहती है हाँ मैं तो जरूर गोद लूंगी तुम्हें। तभी क्लोई की आंख से खून निकलने लग जाता है और अचानक क्लारा रियलाइज करती है ओहो ये लड़की भी फ्रीक है। वो फिर चिल्लाती है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब हेनरी घबरा कर क्लोई को वापस घर लेकर आ जाता है। दादू को तो हेनरी ने बांध कर रखा हुआ ही है और पुलिस के डर से वो क्लोई को क्लोजेट में बंद कर देता है। अंदर क्लोई अपनी माँ को याद करती है तो उसे उसकी माँ नजर आती है। माँ को तो ऐसा लगता है कि जैसे छोटी क्लोई उसके साथ सेल में है और वो क्लोई को शांत करने लग जाती है। और तभी ये गार्ड मैरी को घसीट कर लेकर जाता है। अब क्योंकि क्लोई टेलीपैथी के जरिए मैरी को देख रही है तो उस गार्ड को क्लोई नहीं देखती। माँ को इतना जुल्म झेलते देखकर क्लोई से रहा नहीं जाता। वो उन्हें बचाना चाहती कैसे भी करके, लेकिन हेनरी ने तो बाहर से दरवाजे को सील कर दिया था। पर क्लोई अंदर से हेनरी का माइंड कंट्रोल करने लग जाती है तो हेनरी दरवाजा खोल ही देता है। क्लोई और दादू दोनों कहते हैं कि मैरी जिंदा है, मैरी जिंदा है, लेकिन हेनरी तो मानने को तैयार ही नहीं है। और तब वो देखते हैं कि कालरा एक सरकारी एजेंट से बात कर रही है और शायद क्लोई के बारे में बता रही है, पर उनकी बातें इनको सुनाई नहीं देती। तब क्लोरी अपनी सुपर पावर से उन्हें अपने घर के अंदर लेकर आ जाती है और उनकी बातें साफ साफ सुनाई देती है। हेनरी को भी अब क्लोई के सुपर पावर पर विश्वास हो जाता है और वो समझ जाता है कि सच में उसकी वाइफ मैरी जिंदा है। क्लोई अब उस एजेंट को कंट्रोल करने लग जाती है, जिस वजह से वो अपने पेन से क्लारा की आंख ही फोड़ देता है और खुद को शूट करने वाला होता है। एन वक्त पर हेनरी क्लोई को रोक लेता है और इस तरह वो एजेंट बच जाता है। क्लारा की आंख से खून निकल रहा होता है तो पुलिस को लगता है कि ये भी फ्रीक है, इसलिए वो उसे शूट कर देते हैं। और अब तो क्लोई और हेनरी को भी पुलिस से खतरा है, लेकिन दादू कैसे भी करके क्लोई को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहते और कहते हैं तुम दोनों मेरे घर चलो। पर हेनरी नहीं मानता तो दादू सिर्फ क्लोई को लेकर गायब हो जाता है। हेनरी भी बेचारा अपनी बेटी के लिए चिल्लाता है कि मेरी बेटी मुझे वापस करो वरना बुरा होगा। और इतने में क्लोई खुद ही दादू से हाथ छुड़ाकर विजिबल हो जाती है। वो अपनी माँ की फोटो को देखने लगती है तो उसकी माँ उसको दिखती है जिसे चेन से बांध कर रखा गया है। उसे जो इंजेक्शन दिया जाता है उसका असर खत्म हो गया है और अब उसको अगला डोज देने वाले हैं। इंजेक्शन लगाने से वो अपने सुपर पावर यूज नहीं कर सकती, लेकिन अगर इंजेक्शन का असर खत्म हो जाए तो वो अपनी सुपर पावर को यूज कर सकती है। एंड तब हेनरी और दादू भी वो सब कुछ देख लेते हैं जो क्लोई देखती है। दादू तो डॉक्टर को भी शूट कर देते हैं, लेकिन ये लोग एक्चुअल में यहाँ नहीं होते तो बुलेट का डॉक्टर पर कोई असर नहीं पड़ता। ये लोग बेबस होकर देखने लग जाते हैं और जब डॉक्टर मैरी को अगला डोज लगाने जाता है, ऐसे में क्लोई अपने सुपर पावर को यूज करके मैडोक माउंटेन के उस डॉक्टर का माइंड कंट्रोल कर लेती है, जिस वजह से वो खुद को इंजेक्शन लगा लेता है और वहीं पर गिर जाता है। अब क्लोई उन गार्ड्स के माइंड को भी कंट्रोल करके अपनी माँ को यहाँ से निकालना चाहती है, लेकिन इनके घर का डोरबेल बजता है और वही सरकारी एजेंट आती है। हेनरी अपने सुपर पावर से टाइम बबल बनाता है, जिस वजह से बाहर सब कुछ बहुत स्लो हो जाता है। एजेंट बहुत देर तक बैल पर उंगली दबाकर खड़ी रहती है जैसे वो फ्रीज हो गई हो। हेनरी और दादू समझ जाते हैं कि पुलिस ने क्लारा को फ्रीक समझा और उसे मार दिया है, मतलब वो सिर्फ पूछताछ के लिए इनके घर पर आ रहे हैं। इसलिए हेनरी ड्रेस चेंज करके एकदम नॉर्मल इंसान की तरह दरवाजा खोलता है, पर एजेंट जान जाती है कि ये फ्रीक है। इसी बीच दादू चुपचाप पीछे से एजेंट का गन निकालकर उसके सर पे दबा देते हैं कि चुपचाप चले जाओ यहाँ से। पर कहाँ वो एजेंट भी झट से मुड़कर गन छीन लेती है और हेनरी पर शूट करती है। हेनरी टाइम बबल में चला जाता है, लेकिन उसने बड़ा बबल बना दिया और इस वजह से बुलेट उस बबल के अंदर आ जाता है और अंदर आते ही वो नॉर्मल स्पीड में हो जाता है और हेनरी को
को लग जाता है। एजेंट दादू की ओर मुड़ती है तो वो गायब हो जाते हैं। अब एजेंट दादू की तलाश में अंदर जाती है तो पता चलता है कि क्लोई यहीं से मैडोक माउंटेन के जेल में बंद मैरी को बचाने के लिए वहाँ के गार्ड्स का माइंड कंट्रोल कर रही है। अब ये देखकर तो वो एजेंट चौंक जाती है और क्लोई को शूट करती है, लेकिन बुलेट बीच हवा में रुक जाता है और हवा से खून निकलने लगता है। ओह, असल में दादू जो इनविजिबल हो गए थे वो क्लोई को बचाने के लिए बीच में आ गए और उन्हें गोली लग गई। अब क्लोई को बहुत गुस्सा आता है और वो एजेंट का माइंड कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से वो खुद को शूट करके मर जाती है। एजेंट के मरने से बाहर खड़े पुलिस वाले घर की ओर आने लग जाते हैं और तब हेनरी दरवाजा खोलकर टाइम बबल बनाता है, जिस वजह से पुलिस वाले स्लो हो जाते हैं। फिर टाइम बबल के अंदर ही वो उन सारे पुलिस वालों पर एम करके शूट करता है और झट से टाइम बबल को ऑफ कर देता है। अब बुलेट्स नॉर्मल स्पीड में उन सारे पुलिस वालों को लग जाते हैं। दूर खड़े कुछ पुलिस ऑफिसर जान जाते हैं कि ये फ्रीक्स बहुत पावरफुल हैं, इसलिए इन्हें मिटाने के लिए मिसाइल्स की जरूरत पड़ेगी। और फिर क्या था, मिसाइल्स का इंतजाम किया जाता है। दूसरी ओर क्लोई अपने सुपर पावर से जेल के सारे गार्ड्स को कंट्रोल करके मैरी को आजाद करवा ही देती है और इंजेक्शन ना लगने की वजह से मैरी का सुपर पावर लौट आता है। मैरी का सुपर पावर है उड़ना। वो तेजी से उड़कर घर की ओर आने लग जाती है। यहाँ क्योंकि क्लोई ने बहुत समय तक सुपर पावर को यूज किया है तो वो थक भी जाती है और बेहोश हो जाती है। मिसाइल्स घर पर अटैक कर भी देते हैं, लेकिन हेनरी एक बार फिर टाइम बबल का सहारा लेकर उस मिसाइल को स्लो कर देता है और इसी बीच क्लोई को लेकर वो घर से बाहर आ जाता है। तभी क्लोई को होश आता है तो वो देखती है कि पापा जिंदा नहीं है, पर कई पुलिस वाले क्लोई को घेर भी चुके हैं। ऐन वक्त पर तूफान की तेजी से उड़कर आती है उसकी माँ मैरी। वो सारे पुलिस वालों को खत्म करके क्लोई के पास आती है। पहली बार सच में अपनी माँ को देखकर क्लोई बहुत खुश होती है और मैरी के गले लग जाती है। मैरी कहती है, अब हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए बेटा, वहाँ हम छुप कर रहेंगे, वरना हमारी जान को तो हमेशा खतरा रहेगा। पर क्लोई कहती है, हम क्यों छुपे माँ, अगर कोई हमें परेशान करेगा तो हमारे पास सुपर पावर्स हैं, हम उसे यूज करके उनको ठिकाने लगा सकते हैं। अब ये सुनकर मैरी भी अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए लड़ने का फैसला कर लेती है। फिर वो क्लोई को लेकर उड़ जाती है किसी और शहर की तरफ जहाँ दोनों खुश रहेंगे और अगर कोई इनको खत्म करने की कोशिश करेगा तो माँ बेटी मिलकर उसका जीना मुश्किल कर देंगे। इसी के साथ ये फ्रिक्स नाम की मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।